हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल द लक्ष्य में। इस वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी प्री एग्ज़ाम का आस्था आईएएस का रिवीजन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये प्रैक्टिस सेट इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हार्डली आपका एग्ज़ाम में अभी 3 से 4 दिन बचा हुआ है। 30 तारीख को एग्ज़ाम है बीपीएससी प्री का। तो ये रिवीजन सेट इसीलिए प्रोवाइड किया गया है कोचिंग संस्थान के तरफ से, ताकि आपके यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा मैच करें और आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे दृष्टि का भी रिवीजन प्रैक्टिस सेट, जो अभी लेटेस्ट 1-2 दिन पहले प्रोवाइड किया गया कोचिंग की तरफ से, उसका 2 सीरीज डाला हुआ है। वो जाके देख ले, या उसका लिंक यहाँ दे दूंगा आई बटन पे। उस पर जाके क्लिक करके आपको पूरा जो 2 रिवीजन प्रैक्टिस सेट है दृष्टि का, वो देख लेना है आपको। प्रथम आईएएस का भी रिवीजन प्रैक्टिस सेट सब लेटेस्ट है, अभी 1-2 दिन के अंदर जो भी प्रोवाइड किया गया है, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा मैच करें। तो उसका भी डाला है मैंने प्रथम आईएएस का, और ये आज आस्था आईएएस का रिवीजन प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, तो प्लीज़ टाइम निकाल के, हार्डली आपका 40 मिनट का वीडियो होगा, तो 40 मिनट निकाल के आप पूरा वीडियो का जो है सॉल्यूशन देख ले। और एक्सप्लेनेशन वाला पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, या मैं यहाँ पे वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दे दूंगा लिंक, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है आंसर शीट का एक्सप्लेनेशन का, वो प्रोवाइड कर दूंगा। पढ़ लीजिएगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें हम लोग क्विक सॉल्यूशन देखेंगे, सिर्फ आंसर देखेंगे क्वेश्चन के साथ। तो स्किप नहीं करना है वीडियो को, पूरा देखिएगा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 30 तारीख को एग्जाम है, तो 30 तारीख के मॉर्निंग तक जितना भी दृष्टि आईएएस का, आस्था आईएएस, प्रथम आईएएस, ये यूटेरिया, ये सब का रिवीजन प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा अपना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज आस्था आईएएस का रिवीजन प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है 3-4 ABCD, उसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो गलत है बी नंबर, पशु मांस मुख्य भोजन था, ये गलत है सिंधु घाटी का। ए नंबर सही है, यह एक शहरी सभ्यता थी, यहाँ लोग सुनियोजित क्रम में रहते थे, ये सही है। ये वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में लगभग 2500 ईसा पूर्व फला फूला था। और डी नंबर का ऑप्शन है, घर पक्की ईंटों के बने होते थे, तो डी भी सही है। तो आपका गलत हो जाएगा, सही नहीं बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो बी गलत है, पशु मांस मुख्य भोजन था, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हार्डली 40 मिनट का वीडियो होगा, और दृष्टि आईएएस का भी मैंने प्रैक्टिस सेट डाला है, और प्रथम आईएएस का भी रिवीजन प्रैक्टिस सेट लेटेस्ट वाला, तो वो भी जाके आप देख लेंगे। पहले ये पूरा वीडियो देख लें, क्विक रिवीजन करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाद में वैदिक काल के धर्म की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा बी, इस अवधि में मूर्ति पूजा का अभ्यास किया गया था, ये सही है। बाकी ए, सी और डी गलत है, आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित थे। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी व जी। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 कह रहा है, बुद्धवाद में त्रिरत्न क्या संकेत देता है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, बुद्ध, धम्म और संघ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे, महाजनपदों और उनके राजाओं को सम्मिलित कीजिए। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 3 कौशल का प्रसंजीत, बी का 1 मगध का बिंबिसार है, वत्स्य का उदयन है, और अवंती का प्रगोत, ये सही मैच ऑफ द फ्लोइंग है। 5 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। 7 नंबर, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, ये मौर्य काल से ही चला आ रहा है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 8, आपको बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में से सम्मिलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग है। 8 का दिया गया है ऑप्शन, उसका सही आंसर हो जाएगा बी, ए का
4 अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। बी का 1 है, बी कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। सी का 2 है हरिसेन समुद्रगुप्त और बाणभट्ट हर्षवर्धन। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग सही है। 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन में से बताना है, चारों में से कौन सा गलत है। तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका सुबंधु कांदरी, ये गलत है। बाकी ए बी कालिदास रघुवंश सही है, भास स्वप्न वासवदत्तम सही है और हर्ष रत्नावली ये सही है। ए बी डी सही है, सी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गियासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 ये रिवीजन प्रैक्टिस सेट है, यहाँ से ज़्यादा चांसेस है आपको क्वेश्चन मैच करने का प्री एग्जाम में। ये 2-3 मैंने दृष्टि का 2 डाला हुआ है, परम आईएएस का भी इंपॉर्टेंट रिवीजन प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है, आज आस्था का डाल रहा हूँ और अभी 2-3 दिन जो एग्जाम बचा है इस बीच में मैं 3-4 प्रैक्टिस सेट डालूंगा, ये सब अच्छे कोचिंग संस्थान का। तो रिवाइज कीजिएगा तो ज़्यादा चांसेस रहेगा क्वेश्चन मैच करने का, तभी आप प्री एग्जाम निकाल पाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नासिर उद्दीन महमूद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, बाद में आप सर्च कीजिएगा नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान, ये गलत हो जाएगा डी। और बाकी ए शेख मुजुद्दीन चिश्ती अजमेर सही है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद और शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, ए बी सी सही है और डी गलत बताना है, डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सल्तनतों ने संरक्षण प्रदान किया। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका फारसी। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न कौन सा तथ्य अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, ये गलत है स्टेटमेंट। बाकी बी सही है प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न और अकबर की धार्मिक नीति, बी सी डी सही हो जाएगा, ए गलत है तो गलत बताना है, तो 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत है। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दीवाने रियासत बलबन द्वारा चालू नहीं किया गया था, ये गलत हो जाएगा। बाकी दीवाने मुस्तक राजा ये अलाउद्दीन खिलजी, चेक कर लीजिए, ये सब याद कर लीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद तुगलक और दीवाने खैरात फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 17 क्विक रिवीजन करना है, 30 से 35 मिनट के अंदर ये कवर कर लूंगा वीडियो में। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 2 4 3 1। पहले देव कुतुब मीनार का निर्माण, फिर उसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु, देन पुर्तगालियों का भारत आगमन और लास्ट में विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, ये सही क्रम हो जाएगा। और जिनको फुल एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ चाहिए आस्था आईएएस का इस सेट का, वो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक वहाँ दिया हुआ है टेलीग्राम का, ज्वाइन कीजिएगा। मैं वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा एक्सप्लेनेशन का। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन जहांगीर चित्रकार थे। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, बी है 2 और 3 है अब्दुल हसन और अका रजा, ये 2 जहांगीर के टाइम में चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 20 है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी। 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता में। ध्यान से सुनना है आपको। 21 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक से मेल खाता है, सही बताना है। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड एल्वारो सिंध का अनुलग्नक, सी सही हो जाएगा। बाकी ए गलत है, बी गलत है, डी भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित की। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त में से सभी।
नागापट्टनम, चिसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, घट और पटना। ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, इसीलिए वे उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रारंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ये उद्देश्य नहीं था। बाकी भारतीयों का एक राष्ट्र में बंधना, एक आम अखिल भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व तैयार करना और आम राजनीतिक गतिविधियों के लिए आम राजनीतिक मंच तैयार करना। ए बी सी सही है। पूछा जा रहा कौन सा गलत है, उद्देश्य नहीं है, तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, किसने किया था? 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी एवं अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 25 रिवीजन प्रैक्टिस सेट है, फुल वीडियो आपको देखना है, टाइम निकाल के देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुम्मिलित नहीं है? 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जीना, ये गलत हो जाएगा। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट और संवाद कौमुदी राजा रोमाना है। ए बी डी सही है, गलत बताना है तो सी गलत हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, कलकत्ता अधिवेशन 1917। क्वेश्चन नंबर 27 है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन में बताना है गांधी जी के सिद्धांत का कौन सा गलत ऑप्शन है। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना था, ये गलत हो जाएगा। बाकी सत्याग्रह का शस्त्र अहिंसा था, ये भी सही है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में विश्वास होना चाहिए, ये भी सही है। और सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, बी सी डी सही है, ए गलत हो जाएगा तो ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 से निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुम्मिलित नहीं है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, 28 का डी। 2 और 4 गलत है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता ये गलत है, और नेशनल इंडियन एसोसिएशन मुंबई 2 और 4 गलत है। सही है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में और नेशनल इंडिया सोसाइटी लंदन में, तो गलत बताना है, 2 और 4 गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। बाकी खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन तीनों में गांधी जी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुम्मिलित नहीं है? मैच द फॉलोइंग में कौन सा युग्म गलत है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासिक षड्यंत्र केस राज बिहारी बोस, ये गलत हो जाएगा। दिल्ली षड्यंत्र अमीर चंद, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला और लाहौर षड्यंत्र केस जतीन दास, ए बी सी सही है, गलत बताना है तो डी गलत है, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, 31 से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस भाग में होती है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, पत्ती और क्लोरोप्लास्ट भाग में, ऑप्शन नंबर ए। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा प्रदूषण संकेतक पौधे की श्रेणी का नहीं है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकोटियाना टेबेकम इस श्रेणी का नहीं है, प्रदूषण संकेतक श्रेणी का पौधा नहीं है, ए नंबर। और बाकी अजेलिया, प्लेकेटन सेवाल और पुनस सेरोटिना ये है, तो नहीं बताना है तो ए हो जाएगा ऑप्शन। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको ध्यान से सुनना है और आपको ज़्यादा फोकस करना है हिस्ट्री पे, करेंट अफेयर्स पे और साइंस पे। इस तीनों का वेटेज ज़्यादा होता है बीपीएससी के प्री एग्जाम में, तो उसका कॉम्बाइंड रिवाइज प्रैक्टिसेज की ज़्यादा चांसेस आपको यहाँ से रहेगा क्वेश्चंस मैच करने का एग्जाम में। इसीलिए रिवीजन प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड कर रहा हूँ अच्छे कोचिंग संस्थान का, ताकि आपको हेल्पफुल हो एग्जाम क्रैक करने में प्री का, क्योंकि कटअप भी ज़्यादा जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जा सकता है वो कहलाता है? 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलम कहलाता है। कलम करते हैं हम लोग तो उसका कलम बोलते हैं उस हिस्से को। क्वेश्चन नंबर 34, किसी नदी में मछलियों का ना होना किस बात का सूचक है? 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदूषण के सभी क्षेत्र। 35, मानव भ्रूण का हृदय कब धड़कने लगता है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके विकास के 4थे सप्ताह में। क्वेश्चन नंबर 36,
कौन सी ग्रंथि अन्य अंतस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 37 है मैच द फॉलोइंग, इसमें सही मैच ऑफ द फॉलोइंग बताना है। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी क्या क्या दिया है देख लेते हैं। डी है 1 का 3 यानी एंडोस्ट्रीन का लवण प्रतिधारण हार्मोन। बी का हो जाएगा आपका 1, बी का महिला द्वितीय लिंग विशेषताओं को बनाए रखना एस्ट्रोजेन। मेलाटोनिन का 2 हो जाएगा, मेलाटोनिन का संकेडियन लय को नियंत्रित करना, और प्रोजेस्टेरोन का ये हो जाएगा। डी का 4 गर्भावस्था को बनाए रखना। आप देख लीजिएगा, मैं ऑप्शन बता देता हूँ, डी हो जाएगा। ठीक है, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। क्वेश्चन नंबर 38 है दिल का दौरा किस कारण होता है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से। 39 है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, ये गलत है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली ये गलत हो जाएगा। सही कौन कौन सा है? राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का इंजन, और गोल्गी का पादप कोशिका की रसोई घर कहलाती है। तो ए सी डी सही है। ये सब ऑप्शंस भी आपको जब आप प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो ये ऑप्शंस भी याद कर लीजिए सही वाला, ताकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको दिक्कत ना हो। आपको इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी हो जाएगा, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली नहीं कहलाती। 41 है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा 41 का ए नंबर, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ऊपर हम लोग जैसे पानी से ऊपर आता है सतह से तो बाल्टी भारी लगने लगती है, और अंदर पानी के रहता है तो हल्का लगता है। क्वेश्चन नंबर 42 क्विक रिवीजन करना हमको, ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा कवर कर पाए और रिवीजन अपना मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में दे पाए। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाती है तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। क्वेश्चन नंबर 43 मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण है? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। 44 भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबले जल से, क्योंकि ये सब फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, भाप में गुप्त उष्मा होती है। क्वेश्चन नंबर 45 हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुदाब की कमी के कारण। 46 अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधा। 47 पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में कौन सा समूह सदृश राशियां हैं? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, उपयुक्त सभी, संवेग त्वरण बल, विस्थापन भार, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र, ये सब सदिश राशियां हैं। आप देख लीजिएगा सदिश और अदिश राशियां, जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में फिजिक्स से। 49 है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन का बना होता है। 50 नंबर 50 एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जा सकता है, तो 50 का सही आंसर है ए नंबर, उच्च प्रतिरोध क्षमता होता है, या प्रतिरोधकता या तथा न्यूनतम गलनांक, फ्यूज तार का ये है अपना गुण। 50 का ए। क्वेश्चन नंबर 51 है जल गैस एक मिश्रण है, तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ आते हैं। 52 कह रहा है पाचन तंत्र में मुंह से गुद्दा तक पीएच कैसे परिवर्तित होता है? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आसिंद, क्षारीय और अम्लीय, इस 3 स्टेप में पीएच चेंज होता है पाचन तंत्र में मुंह से गुद्दा तक। क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित
धातु युग में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? तो सबसे हल्की और सबसे भारी बताना है। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिथियम, और सबसे भारी है ऑस्मियम। क्वेश्चन नंबर 54, यौगिक जो काले और सफ़ेद फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सिल्वर क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 55 पे गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हीलियम। ध्यान से सुनना है आपको। क्वेश्चन नंबर 56 है, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। कि पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? तो इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस क्या होता है? नीला हो जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करना है, क्योंकि मैं ऐसे एग्जाम से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण अपडेट देता रहूँगा और जो है रिवीजन और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यहाँ से जानकारी मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 57 है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारी जल का। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किस धातु की सबसे अधिक और सबसे कम अभिक्रियाशीलता होती है? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका पोटेशियम और सोना का। सबसे अधिक पोटेशियम और सबसे कम सोना। क्वेश्चन नंबर 59, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेडियो फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 60 है, कार्बनिक यौगिकों को संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत बताना है। 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, वे सहज ज्वलनशील नहीं है। ये गलत हो जाएगा। बाकी वे जल में घुलनशील होते हैं, इनका गलनांक तथा कथनांक निम्न होता है। इनमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ए बी डी सही है और आपको बताना है गलत, तो सी गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? 61 कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया नमोपथ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 61 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं द्वीप में। क्वेश्चन नंबर 62 है, नई संसद भवन के संदर्भ में कौन सा असत्य है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कौन सा नए संसद भवन के बारे में गलत है। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, आकार जो है चतुर्भुजाकार नहीं है। ठीक है, भवन का निर्माण सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास परियोजना, ये सही है। बी नंबर क्या है? 1 में सीटों की संख्या 888 लोकसभा का एवं 384 राज्यसभा का। मुख्य आर्किटेक्ट है बिमल पटेल। तो आपका ए बी और डी है सही, गलत बताना है तो सी गलत हो जाएगा। 62 का सी। क्वेश्चन नंबर आपका 62, हाल ही में चर्चा में रहे संगोल किस साम्राज्य से संबंधित था? तो 63 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चोल साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 64 है, हाल ही में भारत के किस राज्य में प्रथम 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है? 65 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका, बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। ये गलत है। बिहार के उप मुख्यमंत्री डी शिवकुमार है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार है और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव है। ए बी सी सही है, डी गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 65। क्वेश्चन नंबर 66, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में भारत की किस कंपनी ने पुरस्कार जीता है? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, भारत बायोटेक ने। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत के कौन सा सुपर कंप्यूटर विश्व के टॉप 500 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो 67 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एरावत। क्वेश्चन नंबर 68 है, हाल ही में खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? 68 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में आयोजित 8वां रायसीना डायलॉग 2023 में के संदर्भ में कौन सा असत्य गलत बताना है? 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका,
आयोजन की शुरुआत 2018, ये गलत है। आयोजन नई दिल्ली, ये सही है विषय। प्रोएक्शन अनसर्टेनी टर्बुलेंस लाइट हाउस द टेम्पसेट, अतिथि जॉर्जिया मोलोनी। तो ए बी सी सही है, डी गलत है, गलत बताना 69 का डी। क्वेश्चन नंबर 70 है राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा दिया गया। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, आम आदमी पार्टी को। 71 है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संदर्भ में कौन असत्य है। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, शुभंकर भारतीय गेंडा, ये गलत है। बाकी आयोजन स्थल गुजरात सही है। सर्वाधिक पद सर्विसेज और सर्वोत्तम पुरुष और महिला सर्वश्रेष्ठ हसिका और रामचंद्रन, ए सी डी सही है, गलत बताना है तो आपको शुभंकर भारतीय गेंडा नहीं होगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 72 है वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 73 है वर्ष 2022-23 के प्रमुख सैन्य अभ्यास के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो 73 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक था भारत एवं थाईलैंड, ये गलत है। कौन भारत एवं ब्रिटेन में होता है ये विश्व युद्ध सैन्य अभ्यास। नोमेडिक एलिफेंट भारत एवं मंगोलिया में होता है सैन्य अभ्यास। जायद तलवार भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात में। तो बी सी डी सही है, गलत बताना है, ये गलत हो जाएगा। 74 हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, किस देश में अवस्थित है। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 75 पे 95 या 55वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में कौन सा असत्य है। तो 75 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाला मुरली, ये गलत हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बर्डेन फ्रेजर को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डेनियल क्वाइन और डेनियल सेनेट को मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थॉरिथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वस। तो ए बी सी सही है, डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 76 है विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी किस देश ने की है। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 77 हाल ही में क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू किया है। हॉकले मेडल 77 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी है, न्यूजीलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 78 है हाल ही में वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेता एलेंस बालेस्की को 10 साल सजा सुनाई गई है, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। 78 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शांति के क्षेत्र में। करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन से तो ये सब क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। 79 हाल ही में किस देश के सीनेट ने भारत चीन को अलग करने वाली मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, अमेरिका ने। 79 के बाद 80 कह रहा है हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 81 है हाल ही में किसे 64 साल या 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिला है। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, दलाई लामा को 64 साल के अवस्था में मिला उनको। 84 बिहार के किस जिला ने अपना शहर जैव विविधता सूचकांक विकसित करने का निर्णय लिया है। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, भागलपुर। 83 हाल ही में दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में बनेगा। 83 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका, वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है बिहार के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं। 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अवध बिहारी चौधरी, ये गलत है। बाकी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंदन है और विधान परिषद के सभापति देवेंद्र चंद्र ठाकुर, गलत बताना है तो सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, एड्स समाप्त 2035, ये गलत है। टीबी खत्म 2025, 100% साक्षरता 2030 तक लाने का लक्ष्य है और शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल 2040 तक।
86 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 में कुमुद झा दीवान को नहीं मिला है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 बबीता गुप्ता, बी सही है। सी है अटल काव्य रत्न सम्मान 2022, ये भी सही है, हिमकर श्याम को मिला है। और बिहारी रत्न सम्मान 2023 सोनी चौधरी को। तो बी सी डी सही है, गलत बताना है, ए गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 बिहार सरकार द्वारा घोषित नए दिवस में कौन असत्य है। तो 87 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका विजय उत्सव दिवस 25 अप्रैल, ये गलत है। बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाएगा। प्रतिबंध दिवस 26 नवंबर से मनाया जाएगा, ये सही हो जाएगा। 88 है बिहार जाति आधारित जनगणना से संबंधित डेटा किस ऐप पोर्टल पर डिजिटली एकत्रित की जा रही है। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बीजागा। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है भारत वन स्थिति 2021 के अनुसार बिहार के सबसे अधिक और सबसे कम वनावरण वाले जिला कौन सा है। 89 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कैमूर शेखपुरा। क्वेश्चन नंबर 90 क्विक रिवीजन करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कीजिए। और मैंने दृष्टि और प्रथम आईएएस का ऑलरेडी रिवीजन प्रैक्टिस से लेटेस्ट 1-2 दिन पहले वाला डाला हुआ है, तो आप जाके प्लीज़ उसे देखें, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस मैच करने के चांस रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए दोस्तों। वर्ष 2022-23 में बिहार में चलाए गए अभियान में कौन सम्मिलित नहीं है। तो 90 का ऑप्शन बी हो जाएगा जल जीवन हरियाली ग्रामीण विकास विभाग, ये गलत है। सास बहू बेटी स्वास्थ्य विभाग, मेरा शहर मेरी जवाबदेही मुंगेर नगर निगम द्वारा चलाया गया था। रबी महाअभियान कृषि विभाग द्वारा चलाया गया था। तो बी गलत है, ए सी डी सही है, बी गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 90 का। 91 कह रहा है बिहार में पहले वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई। तो 91 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है पटना से रांची, पहला वंदे भारत बिहार में। बिहार में किस फसल की नई किस्म सबोर कुंवर की खोज की गई है। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धान। 93 क्या कह रहा है नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा है। तो सही समूह बताना है। 93 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पश्चिम चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सही क्रम है पश्चिम से पूरब की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 बिहार कहाँ विस्तृत है। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा के उत्तर में बिहार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95 में बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवाती तूफान जो आते हैं तो उस समय ठंड में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 96 है नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो 96 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ए बी सी तीनों सही है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो निर्माता कुमारगुप्त प्रथम ने नष्ट, बख्तियार खिलजी ने और शिक्षा का माध्यम पाली। 96 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 97 बिहार के प्रसिद्ध व्यक्तित्व एवं उनके संबंधित स्थल में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण औरंगाबाद से नहीं थे। शेरशाह सासाराम आर्यभट्ट पाटलिपुत्र और राम कुमार शुक्ल चंपारण, डी गलत हो जाएगा। 98 है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अशोक। चैनल को सपोर्ट करके शेयर कीजिएगा वीडियो दोस्तों, और लाइक करके कमेंट भी कीजिएगा, इससे मुझे भी हिम्मत मिलता है और वीडियो बनाने में टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 है बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक के स्तंभ लेख कौन नहीं है। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका रुमुनंदी। क्वेश्चन नंबर 100 है उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था। तो 100 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। उसके बाद आते हैं 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है 30 मिनट के लगभग, तो बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगता है, तो सपोर्ट कीजिएगा। और 100 क्वेश्चन 101 की तरफ मूव करते हैं और 50 क्वेश्चन बचे हैं, तो पूरा वीडियो को प्लीज़ देख लीजिए। और भी वीडियो मैंने रिवीजन प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है बिहार पुलिस का, बीपीएससी का दृष्टि का प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है, प्रथम आईएएस का और दृष्टि का रिवीजन प्रैक्टिस सेट, वो भी जाके देख ले। और बिहार पुलिस का भी ऑलरेडी मैंने जो बिहार पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं
उनका एग्ज़ाम भी 1 तारीख को, तो उससे भी मैंने रिवीजन प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है प्लेटफॉर्म का या इसका ज्ञान बिंदु का, जो अच्छी कोचिंग संस्थान का है, मैंने डाला हुआ है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी डाला है मैंने, सारा पैटर्न सिलेबस सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। मैं डेली अपडेट डालते रहता हूँ एग्जाम से रिलेटेड। बिहार एसएससी का भी मैंने अपडेट डाला हुआ है, रिजल्ट आया है अभी बीएसएससी मेंस का आज, उसका भी अपडेट डाला हुआ है। तो सारे रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से वे भी सही और जेन्युइन जानकारी मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो 101 का क्वेश्चन क्या है, बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो 101 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 102, भारत देश का वह प्रथम राजा जिसने भूमि सुधार कानून बनाया। 102 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका, बिहार का कौन सा भारत देश का कौन सा प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया था? तो बिहार राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 103, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो 103 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, अब्दुल गफूर। 104, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 104 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 27%। क्वेश्चन नंबर 105, बिहार के संदर्भ में कौन सा असत्य है? 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत है? 105 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री रामानंद झा, ये गलत है। बाकी ए बी सी सही है। प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ये सही है। प्रथम स्वतंत्रता बाद राज्यपाल जयराम दास दौलत राम बने थे। विधायी परिषद की प्रथम बैठक पटना कॉलेज बांकीपुर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार के संदर्भ कौन असत्य है? तो 106 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ए बी सी तीनों सही हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद 42,80,065 करोड़, निवल राज्य घरेलू उत्पाद 38,32,074 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय 54,383 रुपये, ये है, ठीक है। और जिनको भी इनका पीडीएफ का फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए, पीडीएफ का पूरा इसका ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम ग्रुप मैंने दिया हुआ है चैनल के डिस्क्रिप्शन या वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके लिंक ज्वाइन कर ले टेलीग्राम का, वहाँ मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। पहले का भी पीडीएफ दृष्टि का, बिहार पुलिस का, जिस भी एग्जाम का, आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। 107, निम्नलिखित में से फसल उत्पाद वाले अग्रणी क्रमशः जिले के संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, दलहन, पटना, नवादा और औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 108 है, बिहार से प्राप्त होने वाले खनिज में निम्न कौन सम्मिलित नहीं है? तो 108 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभ्रक, मधुबनी में पाया जाता है, ये गलत है। बाकी बॉक्साइट मुंगेर रोहतास में मिलता है, चूना पत्थर कैमूर और क्वार्टजाइट लखीसराय। बी सी डी सही है, डी गलत बताना है, ए गलत हो जाएगा आपका। 109 है, बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले का सही क्रम क्या है? 109 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण, ठीक है। सबसे कम किसका क्षेत्रफल है? पूर्वी चंपारण का, उसके बाद गया, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, और सबसे ज़्यादा किसका है? तो पश्चिमी चंपारण का। 110 है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी निम्नलिखित में से किस समूहों की आवश्यकताओं के प्रति भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी निम्नलिखित में से किस समूहों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी है? तो 110 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। 110 का सी हो जाएगा, प्रतिभूतियों के जारीकर्ता, निवेशक और बाजार मध्यस्थ। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। तो 111 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, केंद्रीय करों में राज्यों के तथा द्वारा राज्यों के लिए। 112 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? 112 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2016। क्वेश्चन नंबर 113 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में कौन कथन असत्य है? तो 113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ए बी सी तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 114, केंद्रीय बजट 2023-24 पिछले बजट का कितना प्रतिशत है? 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7.5%। क्वेश्चन नंबर 115 है, कथनों पर विचार करना है। तो 115 का क्या है? पहला स्टेटमेंट ए,
पीएम गति योजना ऑनलाइन है, गति शक्ति योजना ऑनलाइन है। कारण आर क्या है, इसका उद्देश्य आधारित संरचना विकास बाधाओं को दूर करना है। तो 115 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है, तो ए नंबर हो जाएगा। 116 क्या कह रहा है देखते हैं। विभिन्न बहुयामी अर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। तो 116 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। क्वेश्चन नंबर 117, जहाँ भी अगर मुझसे कहीं दिक्कत हो रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ने में अगर दिक्कत होता है दोस्तों तो आप थोड़ा मैनेज कीजिए, लेकिन आंसर मैं सही बताऊंगा आपको, ठीक है। और कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट, कहीं भी आपको डाउट लगे या कहीं आंसर गलत लगे तो आप मुझे कमेंट करके, आप गूगल में सर्च करके अगर आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। 117, लेकिन ये सही सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है इंस्टीट्यूट की तरफ से। 117 राष्ट्रीय आय की गणना के संदर्भ में सही सम्मिलित नहीं है। तो 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, आधार वर्ष 17-18, ये गलत है। आकलन एनओएसओ द्वारा सही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। एनओएसओ का मुख्यालय दिल्ली में है। 118 क्या है, औद्योगिक विकास मुख्य लक्ष्य था। तो 118 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, द्वितीय योजना के तहत। 119 विमुद्रीकरण का उद्देश्य नहीं है। विमुद्रीकरण का उद्देश्य क्या नहीं है। 119 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रास्फीति को ठीक करना। 120 है, निम्नलिखित सही सम्मिलित कीजिए, सही सम्मिलित करना है। 120 का सी हो जाएगा। सी क्या दिया हुआ है, ए का 3 देख लेते हैं, ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद है बी का 1 है, 8वीं अनुसूची भाषाएं से है। और सी का 4 9वीं अनुसूची आपका कुछ अधिनियमों का विधि मान्यता है। और 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून से। ये ऑप्शन दल बदल कानून, 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, 8वीं अनुसूची भाषाएं और 7वीं अनुसूची है विधायी शक्तियों का वितरण। तो ये सही मैच हो जाएगा। 121 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो 121 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 122 है, केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है। 122 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका, अनुच्छेद 131 से मूल क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व तो गांधी के दर्शन से मिलता है। 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, ग्राम पंचायतों को मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 124, 124 है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मुख्य कर्तव्य में वर्णित नहीं है। तो 124 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये वर्णित नहीं है। बाकी राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना ये है। भारत में सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना और हमारी समग्र सांस्कृतिक मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो ए बी डी दिया गया है भाग 4 के ए में, मूल कर्तव्य में सी नंबर ऑप्शन नहीं है वर्णित। क्वेश्चन नंबर 125, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। 125 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधारण विधेयक के। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पास हो जाता है तो 126 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल मंत्री और प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होता है। 127 है, जनहित याचिका का अर्थ क्या है। तो 127 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। सामाजिक हित याचिका, नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा और न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास, ये तीनों जनहित याचिका का अर्थ होगा। तीन नंबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। तो 128 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई अखिल भारतीय सेवाएं निर्मित करने की स्तुति करना। 128 का ऑप्शन नंबर सी है। 129, पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है। तो 129 का सही आंसर हो जाएगा 129 का ए नंबर, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पंचायत के सरपंच का चुनाव होता है। 130 है, किस आयोग के केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था। तो 130 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरकारी आयोग ने केंद्र राज्य संबंध का अध्ययन किया था। 131,
131 है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। 131 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धौलाधार तथा पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है दक्षिण भारत के निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है। 132 का ऑप्शन नंबर ए है 3 नल्ला मल्ला, उसके बाद है नीलगिरी, देन उसके बाद अन्नामलाई और कार्डमम। तो ऑप्शन नंबर 132 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 133 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नाथुला मेघालय में स्थित नहीं है। सिपकिल्ला है हिमाचल प्रदेश में, बोमदिला अरुणाचल प्रदेश और जोजिला जम्मू एंड कश्मीर में। नाथुला मेघालय में उपस्थित नहीं है। 134 है उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो 134 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामेश्वर की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 135 निम्न कथनों में से कौन एल नीनो की विशेषता है? 135 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह अनियमित अंतराल पर होता है एल नीनो। 136 निम्नलिखित में से किस प्रकार के चक्रवात की उत्पत्ति जल व स्थल दोनों पर होती है? तो 136 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का। 137 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 137 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इटली श्रीड्रा की खाड़ी लीबिया, ये सही सुमेलित है। बाकी ए गलत है। कारपेंटिया की खाड़ी इटली गलत है, पोहे की खाड़ी थाईलैंड ये भी गलत है, और टोकियन की खाड़ी मलेशिया ये गलत है। सही बताना है बी सही है। 138 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 138 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बेरिंग जल संधि, बेरिंग सागर और मरमारा सागर गलत है। बॉस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण सागर सही है। डेविस जल संधि कहाँ है? बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच। डोवर्ट जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच है। डी गलत हो जाएगा, गलत बताना है तो 138 का डी। 139 है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन किससे संबंधित है? 139 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। 139 के बाद 140 है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 140 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका सी COP20 पेरिस फ्रांस ये गलत है। COP27 शार्म अल शेख मिस्र में, COP26 हुआ था ग्लासगो ब्रिटेन, और एक COP25 हुआ था मैड्रिड स्पेन में। COP20 पेरिस फ्रांस में नहीं हुआ था। तो 140 का डी हो जाए। तो ये सॉल्यूशन रहा करेंट अफेयर्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री का 100 से 140 तक का मैंने सही आंसर आपको बता दिया। अब मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन बच जा रहा है 10। ठीक है दोस्तों, जिनको भी इसका सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा या चैनल के डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह मैंने प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने दृष्टि का भी और प्रथम IAS का भी ऑलरेडी लेटेस्ट 2-3 दिन पहले दृष्टि का रिवीजन प्रैक्टिस सेट और प्रथम IAS का रिवीजन प्रैक्टिस सेट BPSC प्रीलिम्स एग्जाम के लिए डाला है। वो वीडियो आप देख लीजिए पूरी तरह से। वीडियो इसलिए देखना जरूरी है रिवीजन प्रैक्टिस सेट का, क्योंकि लास्ट दिनों में इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आपके ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से मैच कर पाए और आप एग्जाम क्रैक कर पाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 30 तारीख के मॉर्निंग तक मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा BPSC का रिवीजन प्रैक्टिस सेट, वो भी अच्छे कोचिंग संस्थान का जो भी मुझे प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और बिहार पुलिस से बिहार दरोगा BSSC सारे रिलेटेड मैंने बिहार पुलिस का भी ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस सेट डाला हुआ अच्छे कोचिंग का, ज्ञान बिंदु का, खान सर का प्लेटफॉर्म का। तो बिहार स्टूडेंट भी, बिहार पुलिस के स्टूडेंट बिहार दरोगा का भी जो तैयारी कर रहे हैं, BSSC की तैयारी करने में लगे हैं, उससे भी रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, मतलब ऑल ओवर एग्जाम का इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिस सेट, नोटिफिकेशन मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना पड़े और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो मैथ का 10 सॉल्यूशन बचा हुआ है, मैं उसका आंसर बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर मैच कर लीजिएगा। 141 है, 141 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 20। क्वेश्चन नंबर 143 रीजनिंग का क्वेश्चन है, 143 का ऑप्शन नंबर बी है। सॉल्व करके आपको आंसर मैच कर लेना है, इसलिए मैं आंसर बता देता हूँ। 144 का डी, 932, 145 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 1। आते हैं 146 की तरफ। 146 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी, ब्लड रिलेशन।
147 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका। ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसको भी आपको देख लेना है, बेसिक मैथ के क्वेश्चंस होते हैं। 148 का हो जाएगा आपका डी नंबर उत्तर। 149 का सी है 64 किलोग्राम और 150 का बी नंबर। तो ये रहा दोस्तों पूरा सही सॉल्यूशन, मैंने आपको आंसर के साथ बता दिया है। डिस्कशन वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑलरेडी मैंने दृष्टि का रिवीजन प्रैक्टिस सेट, प्रथम आईएएस का रिवीजन प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पे डाला हुआ है, लिंक पे यहाँ पे दे दूंगा आई बटन पे, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, सारा वीडियो डिटेल वाइज अच्छे से डला हुआ है, तो आप जाके वहाँ प्लीज़ देख लें ताकि आपके एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो और आप एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर पाए बीपीएससी प्री का जो 69th एग्ज़ाम होने वाला है 30 तारीख को। और अदर एग्ज़ाम बिहार पुलिस, बिहार दरोगा से भी रिलेटेड मैंने सारा अपडेट और प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पे डाला हुआ है। तो बेस्ट ऑफ लक जिनका भी एग्ज़ाम है, 1 तारीख को बिहार पुलिस का और 30 तारीख के बीपीएससी स्टूडेंट वालों का। जम के मेहनत कीजिए, अभी लास्ट 2-3 दिन जो बचा हुआ है इसमें रिवाइज करना है और आपको रिवीजन प्रैक्टिस सेट ही देखना है, ज़्यादा कुछ नया नहीं पढ़िएगा आप। तो जम के मेहनत करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।